हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ग्लूकोज के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। आज जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। उसी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कारण ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी होता है, उसके कारण यह कौन सी रिएक्शन को शो करेगा उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक ना। यानी कि यह 2-3 प्रकार की रिएक्शन देगा, ठीक ना। पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप के कारण हम लोग अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एल्कोहल ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप समूह है, इसके कारण ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। इसके बाद हम जो है कि इसको देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम इसको हो सकता है कवर कर लें कि जो एल्डिहाइड ग्रुप के कारण होता है वो जो ग्लूकोज होता है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, कैसे शो करता है, आज हम लोग इस क्लास में उसको कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। तो हम प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के उसको प्लेलिस्ट में आपका शुरू से यहाँ पे पढ़ाया गया। आज ये 7वां या फिर आज ये 8वां लेक्चर होगा, ठीक ना। तो इसके पहले 7 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से सीन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक। देखिए, इसमें जो तीसरी दो तो हमने कवर कर लिया था पिछले क्लास में। तीसरी यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन, यानी कि जो ग्लूकोज होता है यह हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक। देखिए, तो हाइड्रॉक्सिल एमीन क्या होता है। देखिए, हाइड्रॉक्सिल का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है OH, और एमीन का यहाँ पे क्या होता है, यानी कि NH, यानी कि ये है आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन, यानी कि OH NH। चूंकि नाइट्रोजन जो होता है वह 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप दिखाना चाहें इसको तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन है, एक यहां पे क्या लगेगा, H लगेगा, और एक यहां पे क्या लगेगा, सॉरी यहां पे एक क्या है, नाइट्रोजन है, एक यहां पे क्या लगेगा, OH लगेगा, और 2 यहां पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। ये है आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसका फार्मूला क्या होगा, H2N या फिर NH2 और OH। इसी से हमको केमिकल रिएक्शन करवाना है ग्लूकोज की, ठीक। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, किसका फॉर्मेशन होता है, इसको पहले हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसके साथ हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोक्सीन, यानी कि जब हम लोग क्या करवाते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोक्सीन बनता है। ये रिएक्शन यहां पे होती है, इसका हमने यहां पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है। ये था इसका स्टेटमेंट। क्या था इसका स्टेटमेंट, आप हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर दें। यानी कि जब हम क्या कराते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो यहां पे क्या बनता है, ग्लूकोक्सीन बनता है। कैसे बनता है उसको देखिए, यहां पे देखिए, ये है आपका ग्लूकोज, ये क्या था, ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पिछला क्लास देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद यहां पे ये क्या था, हाइड्रॉक्सिल एमीन, ये क्या था, हाइड्रॉक्सिल एमीन। बात समझ में आ गई ना, ये क्या है, हाइड्रॉक्सिल एमीन है। अब इसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे ग्लूकोज से तो क्या होगा भैया, यहां से O और यहां से H2, क्या निकल जाएगा, यहां से देखिए H2 निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो यहां पे क्या है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। अब ये नाइट्रोजन जो है, क्योंकि देखिए यहां से O और यहां से H2 यहां से रिलीज हो चुका है। जब H2 रिलीज हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये जो N है, अब ये डबल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यही है, यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। यहां पे शो नहीं किया गया है लेकिन यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ये क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सिन है। क्या इसका नाम, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिन है। ये क्या है, ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिन में या फिर ग्लूकोक्सिन इसको बोल देंगे, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लूकोक्सिन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ग्लूकोक्सिन बन जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए देखिए इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि चौथी,
रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, यानी कि फेनिल हाइड्राजीन से जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। फेनिल हाइड्राजीन क्या है पहले तो हम ये बता दें आपको। देखिए हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है भैया, दो नाइट्रोजन, ये है हाइड्रा यानी कि दो नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फेनिल ग्रुप होता है, यानी कि फेनिल ग्रुप को हम लोग यहाँ पे शो करना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये देखिए दो ही बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे दो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वह 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक रहेगा नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपने क्या हेडिंग डाला है, यानी कि फेनिल हाइड्राजीन, ये हो गया फेनिल और हाइड्राजीन। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यही है फेनिल हाइड्राजीन। या फिर इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखे, इसका फार्मूला सिंपली देखिए यहाँ पे होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। अब इसी की रिएक्शन हम लोग को करवानी है किससे, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। कैसे होगी, क्या होगी, इसका पहले स्टेटमेंट हम आपको पढ़ के सुना दें। क्या बोला जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं विथ फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। क्या बोला जा रहा है, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से कराते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन यहाँ पे ये है, ये था ग्लूकोज, ये था फेनिल हाइड्राजीन। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे तो यहां से O और यहां से H2 निकल जाएगा, यानी कि यहां से H2 निकल जाएगा। जब H2 निकलेगा तो ये नाइट्रोजन जो है कि डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन है। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ये है आपका इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपको करवाना है। ऑक्सीडेशन जिसको हम हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए ऑक्सीजन की परिभाषा 2-3 प्रकार से दी जा सकती है। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और तीसरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि होती है तब उसको भी क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक ना। अब इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिडक्शन, तो इसमें पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे ग्लूकोज का तो क्या बनेगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, यानी क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, क्या बोला जा रहा है आगे, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, यानी तब यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, देखिए अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, ले लीजिए यहां पे भैया ग्लूकोज, ग्लूकोज ये है CH2OH और यहां पे CHOH का यहां पे 4 है और ये है यहां पे CHO। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है और ऑक्सीडेशन में प्रेजेंस किसकी लेनी है, वो लेनी है Br2 एंड H2O, यानी ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है। जब ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया, ऑक्सीडेट यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ऑक्सीजन इसमें केवल जाकर के जुड़ेगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में जाकर के जुड़ेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में जाकर के जुड़ेगा तो एक ऑक्सीजन तो पहले से है, ये वाला जो ग्रुप है एक कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा,
CH2OH, इसके बाद यहाँ पे CHOH का यहाँ पे 4, यहाँ पे CHO पहले से था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है। बात समझ में आ गई ना, ये यहाँ पे है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या था, ये क्या था आपका, ग्लूकोज था। ये क्या था, ग्लूकोज था। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका रिडक्शन भी देख लेते हैं। अगली यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन का निकलना यहाँ पे क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक ना, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें क्या होगा, देखिए द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम एंड वाटर। क्या बोला जा रहा है, When the reduction of glucose, यानी जब हम लोग क्या कराते हैं, ग्लूकोज का रिडक्शन करवाते हैं, यानी ग्लूकोज का जब हम लोग अपचयन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम एंड वाटर, सोडियम अमलगम एंड जल की उपस्थिति, और जल की उपस्थिति में जब हम लोग इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। अब ये सोडियम अमलगम क्या चीज होता है, आप लोग ये नहीं जानते होंगे, तो यहां पे हम आपको बता दें, जो सोडियम अमलगम होता है वो क्या होता है, Na और प्लस Hg। सोडियम अमलगम की बात यहां पे किया जा रहा है, तो सोडियम अमलगम यानी कि अमलगम का मतलब यहां पे क्या होता है भैया, Hg होता है, यानी कि मरकरी होता है। और यहां पे वाटर भी है, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, वाटर एडिशन कर देंगे, यानी कि ये यहां पे जो कैटलिस्ट है ये यहां पे यूज किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सोडियम अमलगम होगा और इसके साथ वाटर यहां पे क्या होगा, मिक्स होगा, यही क्या है, सोडियम अमलगम एंड वाटर है। ठीक, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देन द फॉर्मेशन ऑफ सर्बिटॉल, यानी कि तब यहां पे जब हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं किसका, ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम एंड वाटर, तब यहां पे क्या बन जाता है, सर्बिटॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, देख लीजिए इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कैसे सर्बिटॉल बनेगा। यहां पे है CH2OH, ये क्या होगा, CH2OH, और यहां पे CHOH, इसका यहां पे रहेगा 4, और यहां पे क्या है, CH डबल बॉन्ड। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन करवाएंगे हम लोग, इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस लेनी है, Na प्लस Hg और प्लस यहां पे क्या, H2। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई बॉन्ड आप लोग ब्रेक करवा दीजिएगा, समझने के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कैसे आप लोग इसका रिएक्शन याद करेंगे। यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन यूज कर लीजिए, एक हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन पर, चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी एक एक फ्री हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन ले जाकर के इस ऑक्सीजन पर और एक हाइड्रोजन ले जाकर के इस कार्बन पर जोड़ देंगे, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, देखिए CH2OH, इसके बाद फिर यहाँ पे CHOH का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए CH, अब यह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, OH। ये क्या है, सर्बिटॉल, ये क्या है, सर्बिटॉल। बात समझ में आ गई ना, ये तो आपका क्या था, ग्लूकोज, ये तो आप लोग जानते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये है आपका सर्बिटॉल का फॉर्मेशन। ठीक, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम इसकी अगली कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। ठीक, देखिए फिलहाल हमने जो एल्डिहाइड समूह के कारण जो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि OH समूह के कारण ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है और कैसे केमिकल रिएक्शन को शो करता है, वो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक ना, तो ये क्लास, आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि ग्लूकोज के OH समूह के कारण ये ग्लूकोज कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है और कैसे केमिकल रिएक्शन को शो करता है, ये डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। इसको हम अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर से जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसको अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए जो स्कूल या फिर कॉलेज या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, घर पे बैठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर किसी कारणवश घर से बाहर हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर
पहुंचाइए, ताकि वो सब जो है कि अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक ना। इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।